प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 71,000 युवाओं को दिए नियुक्ति पत्र। राष्ट्र निर्माण के लिए युवाओं से जुड़ने की अपील। सीमा सुरक्षा बल द्वारा आईसर मोहाली में भी रोजगार मेले का हुआ आयोजन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान दिवस के अवसर पर आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को उनकी जयंती पर नई दिल्ली में किसान घाट पर दी श्रद्धांजलि। और पंजाब के वित्त मंत्री ने 1,000 करोड़ रुपए की ग्रांट के साथ सीमावर्ती जिलों में अपने पुलिस बुनियादी ढांचे व सुरक्षा प्रयासों को मजबूत करने के लिए केंद्रीय सहायता की मांग की। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर में 71,000 से अधिक नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस मौके पर उन्होंने रोजगार मेले के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, देश के हजारों युवाओं के जीवन के लिए यह एक नई शुरुआत हो रही है। आपका वर्षों का सपना पूरा हुआ है, वर्षों की मेहनत सफल हुई है। पहले भी किसी भी सरकार के समय इस तरह से मिशन मोड में युवाओं को भारत सरकार में पक्की नौकरी नहीं मिली थी। सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संस्थाओं में सरकारी नौकरी देने का अभियान चल रहा है। 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। पहले की किसी भी सरकार के समय इस तरह मिशन मोड में युवाओं को भारत सरकार में पक्की नौकरी नहीं मिली है। यह मेला देश के 45 स्थानों पर आयोजित किया गया, जहां विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में नियुक्तियां की गई। इसमें गृह मंत्रालय, डाक विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और वित्तीय सेवाओं के विभाग सहित अन्य विभाग शामिल है। नवनियुक्त कर्मचारी पूरे देश से चुने गए हैं व इन्हें विभिन्न मंत्रालयों व विभागों में तैनात किया जाएगा। रोजगार मेला युवाओं को सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है, जिससे कि वे राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभा सके। इस कार्यक्रम के जरिए सरकार का उद्देश्य रोजगार सृजन को प्राथमिकता देना और युवाओं को आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रोत्साहित करना है। इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, ऐसी हर योजना युवाओं को केंद्र में रखकर बनाई गई है। भारत ने अपने स्पेस सेक्टर में नीतियां बदली। भारत ने अपने डिफेंस सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया और इसका सबसे ज्यादा लाभ भारत के युवाओं को हुआ। आज मोहाली स्थित आईसर में सीमा सुरक्षा बल के पश्चिमी कमान मुख्यालय द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सतीश एस खंडारे, भारतीय पुलिस सेवा अपर महानिदेशक सुरक्षा बल ने चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस रोजगार मेले का उद्देश्य युवाओं को सरकारी नौकरियों के अवसर प्रदान करना व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोजगार विजन को आगे बढ़ाना था। से आयोजित किया था। यहाँ पे तकरीबन 250 युवाओं को नियुक्ति पत्र यहाँ पे जारी किया गया है। बीएसएफ बहुत ही ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रही है और हमारा भारतीय युवाओं से ये आग्रह रहेगा कि वो मेहनत करके हमारे फोर्स में भर्ती हो जाए और अब देश के प्रति अपनी सेवाएं जो है वो समर्पित करें। वहीं रोजगार प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों ने बताया कि रोजगार मेले के इस आयोजन ने सैकड़ों युवाओं के सपनों को पंख दिए हैं। रोजगार के ऐसे कार्यक्रमों से न केवल युवाओं को नया जीवन मिलता है, बल्कि देश का भविष्य भी मजबूत होता है। यह अवसर हमारे जीवन को नई दिशा भी देता है। सरकार द्वारा रोजगार के क्षेत्र में यह प्रयास सराहनीय है। और मैं बहुत खुश हूँ और मैं देश की सेवा बड़े अच्छे से करूँगी और थैंक यू मोदी जी। मुझे नियुक्ति पत्र मिला सीआईएसएफ में और मैं
इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ नरेंद्र मोदी सर का, और मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। मेरा चयन बीएसएफ जीडी कांस्टेबल में हुआ है और आज तारीख 23 दिसंबर 2024 को यहाँ पे मोहाली में रोजगार मेला में मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिला है। कुवैत की ऐतिहासिक और सफल यात्रा के समापन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल स्वदेश लौट आए हैं। वहीं कुवैत के अमीर शेख मेशाल अल अहमद अल जाबिर अल सबाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुवैत की ऐतिहासिक यात्रा पर अपने प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से उन्हें सम्मानित किया। यह सम्मान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को दर्शाता है। दोनों नेताओं के बीच हुई बैठक में कुवैत के विजन 2035 की पहलों और हाल के खाड़ी सहयोग परिषद शिखर सम्मेलन की सफल मेजबानी पर चर्चा हुई। कुवैत के अमीर ने अपने देश के विकास विजन में भारत द्वारा भूमिका निभाने पर अपनी रुचि भी दिखाई। वहीं पीएम मोदी ने कुवैत के अमीर को भारत आने का निमंत्रण दिया। यह दोनों देशों के बीच जारी उच्च राज्य स्तरीय राजनयिक संबंधों का परिचायक है। इस परिवर्तनकारी यात्रा ने भारत व कुवैत के बीच बड़े सहयोग और कार्यनीतिक साझेदारी के लिए एक ठोस ढांचा तैयार किया है। इससे दोनों देशों के राजनयिक संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत भी होगी। आज राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जा रहा है। यह राष्ट्र की प्रगति में किसानों के योगदान को सम्मान देने का अवसर है। किसान दिवस खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने व देश की कृषि विरासत के संरक्षण में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका का स्मरण करता है। किसानों की भूमिका को महत्व देते हुए सरकार ने उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए अनेक पहल की है। इसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना शामिल है। इन योजनाओं के तहत किसानों को वित्तीय सुरक्षा, जोखिम कम करने के उपाय और दीर्घावधि सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाती है। इस वर्ष देश में 33 करोड़ 22 लाख टन अनाज का रिकॉर्ड उत्पादन भी हुआ है। पिछले वर्ष यह 32 करोड़ 97 लाख टन था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर नई दिल्ली में किसान घाट पर उन्हें श्रद्धासुमन भी अर्पित किए। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह के सम्मान में 2001 में किसान दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। चौधरी चरण सिंह ने किसानों व ग्रामीण विकास के साथ राष्ट्र के विकास में अपना जीवन समर्पित कर दिया था। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष किसान दिवस के आयोजन के 25 साल पूरे हो जाएंगे और हर किसी को वर्ष भर कार्यक्रम आयोजित करने का प्रण लेना चाहिए ताकि किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह गरीबों और किसानों के सच्चे हितैषी थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण और सेवा सभी को प्रेरित करती रहेगी। किसानों के लिए जो किया वो पूरा देश कभी नहीं भूल सकता। अभी कुछ दिन पहले हमारी सरकार को किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का सौभाग्य मिला। पंजाब ने 1000 करोड़ रुपए की ग्रांट के साथ सीमावर्ती जिलों में अपने पुलिस बुनियादी ढांचे और सुरक्षा प्रयासों को मजबूत करने के लिए केंद्रीय सहायता की मांग की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ जैसलमेर में हुई प्री बजट बैठक के दौरान पंजाब के सीमावर्ती व अर्ध पहाड़ी क्षेत्रों में लघु, छोटे तथा मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए जम्मू कश्मीर और पड़ोसी पहाड़ी राज्यों की तर्ज पर राज्य के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन की मांग की गई है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि राज्य के नाबार्ड के अल्पकालिक मौसमी
विशेषज्ञ संचालन की सीमा को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1100 करोड़ रुपए की घटाई गई सीमा को बढ़ाकर 3041 करोड़ रुपए करने की मांग की है। राजपुरा में प्रधानमंत्री गति शक्ति के तहत सड़क संपर्क के लिए पंजाब सरकार ने राजपुरा में NH44 को इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर से जोड़ने वाली 5.6 किलोमीटर लंबी और 45 मीटर चौड़ी पहुंच सड़क बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए के फंड की मांग भी की है। अमृतसर को नई दिल्ली से जोड़ने वाली वंदे भारत ट्रेन के लिए धन्यवाद व्यक्त करते हुए पंजाब सरकार ने पंजाब के कृषि व वाणिज्यिक केंद्र बठिंडा को राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ने के लिए एक और वंदे भारत ट्रेन की मांग की है। इस बार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में होने वाली परेड में पंजाब की झांकी दिखेगी। जानकारी के अनुसार परेड में पंजाब की झांकी को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। झांकी में पंजाब के तीनों रंग दिखाए जाएंगे। वहीं इस बार हरियाणा और चंडीगढ़ की झांकी का भी चयन किया गया है। चंडीगढ़ में 23 दिसंबर से 27 दिसंबर तक आयोजित अंतरराज्य युवा आदान प्रदान कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम का आयोजन नेहरू युवा केंद्र चंडीगढ़ द्वारा किया जा रहा है। इस आयोजन में मध्य प्रदेश के 5 जिलों के प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य है भारत की विविध सांस्कृतिक पहलुओं को युवाओं के माध्यम से प्रोत्साहित करना। प्रतिभागी पारंपरिक नृत्य कला और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए अपनी अपनी संस्कृतियों का आदान प्रदान कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का समन्वय रूरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर चंडीगढ़ द्वारा किया गया है। यह आयोजन युवाओं को देश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को समझने और आपसी सद्भाव को बढ़ावा देने का एक मंच प्रदान कर रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा में जन समस्याएं सुनी। लोगों ने गांव और शहर में विकास कार्यों को करवाने से संबंधित भी अपने विषय उनके सामने रखे। मुख्यमंत्री ने एक एक व्यक्ति की समस्या को गंभीरता के साथ सुना और उनका समाधान करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जिस गति से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नॉन स्टॉप रफ्तार से विकास कार्य किए जा रहे हैं, उससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि भारत देश वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। एक प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार किसी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। प्रदेश में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर भी काम किया जा रहा है। समस्याओं को सुन करके उसके समाधान के लिए वो अधिकारियों को कहा है। आते हैं लोग अपनी समस्याएं लेकर के, और मैं समय समय के ऊपर यहाँ अपने परिवार के बीच में रहता हूँ, अपने लोगों के बीच में रहता हूँ, और क्षेत्र में जो भी विकास के कार्य चाहे अधूरे थे या कोई पेंडिंग थे, ऐसे सब कामों को गति से करने का काम तो तेज गति से होगा, ताकि यहाँ के लोगों को किसी समस्या का सामना न करना पड़े। उसका समाधान करने का काम हमारी सरकार करेगी। हरियाणा सरकार ने किसानों के हित में एक अन्य महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 24 फसलों की खरीद के लिए अधिसूचना जारी की है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा जारी की गई इस अधिसूचना का उद्देश्य किसानों की उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा किसानों के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को और मजबूत करते हुए MSP के तहत 10 अतिरिक्त फसलों की खरीद की घोषणा की गई थी। इन फसलों में रागी, सोयाबीन, नाइजर सीड, कुसुम, जौ, मक्का, जवार, जूट, खोपरा व ग्रीष्मकालीन मूंग शामिल हैं। ये फसलें अब उन 14 फसलों की सूची में शामिल हो जाएंगी जिनकी MSP पर खरीद पहले से ही की जा रही है। इनमें धान, बाजरा, खरीफ मूंग, उड़द, अरहर, तिल, कपास, मूंगफली, गेहूं, सरसों, चना, मसूर, सूरजमुखी और गन्ना जैसी महत्वपूर्ण खाद्य व नकदी फसलें शामिल हैं। यह अधिसूचना केंद्र सरकार की MSP नीति के अनुरूप है, जिससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि सभी अधिसूचित फसलों की खरीद सरकार द्वारा घोषित MSP पर की जाए। इसके अलावा गन्ने की खरीद MSP के समान एक उचित और लाभकारी मूल्य पर जारी रहेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को दिन के 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम की यह 117वीं कड़ी होगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800187800 पर कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव भेज सकते हैं। श्रोता अपने सुझाव नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के जरिए भी ऑनलाइन साझा कर सकते हैं। इस कड़ी के लिए सुझाव इस महीने की 27 तारीख तक भेजे जा सकते हैं। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारित किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी इसका प्रसारण करेगा। और समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।